My dear friends, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. Dear students, today we will discuss about the skill of illustration. प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग एक जो शिक्षण कौशल है, महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल है दृष्टांत कौशल या स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन, इसके बारे में स्टडी करेंगे कि दृष्टांत कौशल होता क्या है, दृष्टांत कौशल को प्रयोग करने में क्या क्या सावधानियां होती हैं, दृष्टांत क्या होते हैं, दृष्टांत कौशल के घटक क्या क्या होते हैं, और इस पे बेस्ड आज हम लोग दो लेसन प्लान देखेंगे, दो सूक्ष्म पाठ योजना देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज़ समय से प्राप्त हो जाएं। जितने भी आप वीडियोज़ आपके कोर्स से रिलेटेड हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत मेहनत से बना रहा हूं। दोस्तों, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन और इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल, दृष्टांत कौशल। दोस्तों, दृष्टांत कौशल से अभिप्राय उस शिक्षण कौशल से है जिसके अंतर्गत शिक्षक विषय वस्तु से संबंधित सिद्धांतों, नियमों या प्रत्ययों को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न उदाहरणों, चित्रों या स्पष्टीकरणों का प्रयोग करता है। प्यारे विद्यार्थियों, जो स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन है, इसको हम लोग इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल्स भी कहते हैं, अर्थात दृष्टांत कौशल या उदाहरणों के द्वारा दृष्टांत कौशल भी कहा जाता है। और इस कौशल के अंतर्गत शिक्षक जब कोई कंटेंट या कोई प्रकरण पढ़ा रहा होता है, तो उससे जो संबंधित नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं या कोई कंसेप्ट है, तो उसको समझाने के लिए शिक्षक या जो हमारे छात्राध्यापक हैं, वे कोई उदाहरण प्रयोग करते हैं, किसी उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, कोई कहानी या कथा के माध्यम से समझाते हैं, या कोई चित्र प्रयोग करते हैं, मॉडल प्रयोग करते हैं। तो इन सब के द्वारा जो छात्राध्यापक छात्रों को कोई कंसेप्ट या प्रिंसिपल या नियम कंसेप्ट समझाने का प्रयास करते हैं, इसी कौशल को हम लोग दृष्टांत कौशल कहते हैं। दृष्टांतों तथा उदाहरणों के माध्यम से शिक्षक नवीन, जटिल व अमूर्त तथ्यों, प्रत्ययों तथा ज्ञान को सरलता व रोचकता से छात्रों तक पहुंचा देता है। दोस्तों, जब दृष्टांत का प्रयोग करते हैं हम लोग या उदाहरण का प्रयोग करते हैं, तो जो कंसेप्ट या जो नियम या प्रिंसिपल जो होते हैं, जो जटिल होते हैं या अमूर्त तथ्य होते हैं, उसको भी हम बड़े ही आसानी तरीके से, बहुत ही सरलता से और रोचकता से, जिसमें छात्र रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, उस तरीके से हम कोई भी अमूर्त तथ्य या प्रत्यय को छात्रों को आसानी से समझा देते हैं और छात्र रुचिपूर्वक उस तथ्य को, उस सिद्धांत को समझते हैं। नाउ द स्टेप्स ऑफ यूज ऑफ स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग, दृष्टांत कौशल के प्रयोग के चरण। दोस्तों, यह दृष्टांत कौशल का हमें अपने जो है शिक्षण में, टीचिंग में प्रयोग करना है, तो हमें कौन कौन से स्टेप अपनाने चाहिए। फर्स्ट, दृष्टांत कौशल का प्रयोग करने के लिए शिक्षक को पाठ योजना बनाते समय ही समुचित उदाहरणों तथा दृष्टांतों का चयन कर लेना चाहिए। दोस्तों, जो प्रथम चरण है, फर्स्ट स्टेप है, इसमें ये चरण तभी का है जब हम लोग लेसन प्लान अपना बना रहे हों, अर्थात जब हम लेसन प्लान या पाठ योजना बना रहे हों, उसी समय पाठ योजना बनाते समय ही किस शिक्षण बिंदु पे हमें कौन सा दृष्टांत यूज करना है या कौन सा उदाहरण देकर के छात्रों को समझाना है, इसका निर्धारण हमको पाठ योजना बनाते समय ही कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, उदाहरणों तथा दृष्टांतों को कक्षा में प्रभावशाली विधि से प्रस्तुत करना चाहिए। दोस्तों, जब हम पाठ्य योजना में यह निर्धारित कर चुके होंगे कि हमें किस शिक्षण बिंदु पे कौन सा उदाहरण या दृष्टांत देना है, तब जो है हम कक्षा में उस दृष्टांत या उस उदाहरण को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हो पाएँ। तो दूसरा स्टेप है दोस्तों कि जो दृष्टांत या उदाहरण हम निर्धारित किए हैं जिस शिक्षण बिंदु के लिए, उसको बहुत ही प्रभावशाली तरीके से, बहुत ही रुचिकर तरीके से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
नेक्स्ट, उदाहरणों तथा दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षण के संप्रत्यय एवं सिद्धांत आदि के साथ संबंध प्रदर्शित करते हुए उन्हें बोधगम्य बनाने का प्रयास करना चाहिए तथा उनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से विषय वस्तु से दिग्दर्शित करना चाहिए। दोस्तों, जिस भी हम एग्जाम्पल का, जिस भी इलस्ट्रेशन का, जिस भी दृष्टांत का हम प्रयोग कर रहे हों, वो जो हमारा दृष्टांत या उदाहरण होना चाहिए, वो जो हमारा टीचिंग कंसेप्ट है, जो सिद्धांत हम समझाना चाह रहे हैं, उससे आपस में इंटर रिलेटेड होना चाहिए। अर्थात छात्रों को ये समझ में आना चाहिए कि जो उदाहरण या दृष्टांत है वो हमारे कंसेप्ट से, संप्रत्यय से या सिद्धांत से किस प्रकार से इंटर रिलेटेड है, और जब उस सिद्धांत से या नियम से इंटर रिलेटेड होगा हमारा दृष्टांत या उदाहरण, तभी छात्रों को बोधगम्य होगा और तभी छात्र उस कंसेप्ट को या उस प्रिंसिपल को उस उदाहरण के माध्यम से समझने में सक्षम होंगे, समझ पाएंगे। नाउ द टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स। दोस्तों, दृष्टांत या उदाहरण जो हमको देना है उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। द फर्स्ट टाइप इज नॉन वर्बल और विजुअल इलस्ट्रेशन। दोस्तों, पहला है अशाब्दिक उदाहरण या दृश्य उदाहरण या दृश्य दृष्टांत या अशाब्दिक दृष्टांत। इसमें कौन कौन से होते हैं दोस्तों? फर्स्ट, पहला वास्तविक रूप या वस्तु, जैसे फूल, पौधा, चुंबक आदि। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम जो क्या करते हैं कि छात्रों को कोई चीज़ या कोई कंसेप्ट प्रत्यय समझाने के लिए हम रियल वस्तु को ले जाते हैं, वास्तविक वस्तु को या वास्तविक जो लाइव स्पेसिमेन होता है उसी को ले जाते हैं। जैसे हमको मान लीजिए कि पौधों को पत्ती के बारे में पढ़ाना है, पुष्प के बारे में पढ़ाना है, चुंबक के बारे में पढ़ाना है या फिर जड़ के बारे में पढ़ाना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमको पुष्प भी मिल जाएगा, पौधा भी मिल जाएगा, चुंबक भी मिल जाएगा, लेंस भी मिल जाएगा या फिर ग्लास भी मिल जाएगा। तो यदि हम वास्तविक वस्तु को कक्षा में ले जाकर छात्रों को दिखाते हैं तो ये बहुत ही प्रभावशाली इलस्ट्रेशन या उदाहरण होता है। नेक्स्ट है दोस्तों मॉडल या चित्र, जैसे सूर्य, पृथ्वी, इंजन, वायुयान आदि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है दोस्तों कि हम कोई चित्र बना ले या मॉडल बना के छात्रों को समझाएं। अब जिस वस्तु को हम वास्तविक रूप में कक्षा में नहीं ले जा सकते हैं उसका हमें मॉडल तैयार करना चाहिए। जैसे ग्लोब हो गया, सूर्य का मॉडल हो गया, पृथ्वी का मॉडल हो गया, कोई इंजन हो गया, वायुयान हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया या रॉकेट हो गया। जो कुछ भी चीज़ें छात्रों को हमें पढ़ानी है लेकिन उस वास्तविक वस्तु को हम कक्षा में उपस्थित नहीं कर सकते, तो हमें उसके मॉडल या चित्र का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, मानचित्र व रेखाचित्र। दोस्तों, इतिहास विषय, भूगोल, विज्ञान आदि विषयों में हम चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं, मानचित्र का प्रयोग कर सकते हैं इतिहास या भूगोल में, रेखा चित्र का प्रयोग कर सकते हैं विज्ञान में। तो इन चीज़ों का प्रयोग करके भी हम छात्रों को दृष्टांत दे सकते हैं। नेक्स्ट, प्रायोगिक प्रदर्शन। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिकल होता है या डिमॉन्स्ट्रेशन होता है वो जो है साइंस के सब्जेक्ट में या नेचर स्टडी के संबंध में या भूगोल के संबंध के विषय में बहुत ही इफेक्टिव होता है। तो विज्ञान, प्रकृति अध्ययन या भूगोल के विषयों में हम प्रायोगिक प्रदर्शन के द्वारा छात्रों को इलस्ट्रेशन या दृष्टांत दे सकते हैं। ये तो दोस्तों था नॉन वर्बल या अशाब्दिक दृष्टांत। दूसरा है दोस्तों मौखिक या शाब्दिक दृष्टांत या ओरल और वर्बल इलस्ट्रेशन। इसमें दोस्तों पहला है हम कोई कहानी छात्रों को सुना करके उनको इलस्ट्रेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट इज किसी हम घटना का वर्णन करके छात्रों को दृष्टांत दे सकते हैं। कोई चुटकुला या चुटकुला सुना करके हम छात्रों को दृष्टांत दे सकते हैं। कोई कविता सुना करके हम छात्रों को दृष्टांत दे सकते हैं या फिर किसी लेख के बारे में डिस्कशन करके हम छात्रों को दृष्टांत दे सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो टाइप्स ऑफ इलस्ट्रेशन हुआ उसमें दो प्रमुख टाइप हैं, अशाब्दिक और शाब्दिक। अशाब्दिक में हो गया वास्तविक रूप या वस्तु, मॉडल या चित्र, मानचित्र या रेखा चित्र तथा प्रायोगिक प्रदर्शन। जबकि जो शाब्दिक या वर्बल इलस्ट्रेशन है, जो शाब्दिक दृष्टांत है, उसमें कहानी सुनाकर, घटना सुनाकर, चुटकुला देकर के, कविता देकर के, चुटकुला सुनाकर, कविता सुनाकर, कोई लेख के बारे में डिस्कस करके या उदाहरण देकर के, ये सभी प्रकार जो है दृष्टांत या उदाहरण के प्रकार होते हैं। नाउ दोस्तों मेथड्स ऑफ यूज ऑफ इलस्ट्रेशन स्किल या दृष्टांत कौशल को उपयोग करने की विधि। क्या विधि है जिससे हमें यूज करना चाहिए? दोस्तों दृष्टांत कौशल को उपयोग करने की दो प्रमुख विधियां हैं। द फर्स्ट वन इज आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड, सेकेंड वन इज निगमन विधि और
डिडक्टिव मेथड। तो दोस्तों जो दृष्टांत कौशल है इसको प्रयोग करने की या इसका उपयोग करने की दो प्रमुख विधि है। पहला आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड और दूसरा डिडक्टिव मेथड या निगमन विधि। देखते हैं दोस्तों क्या है। फर्स्ट आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड क्या है। आगमन विधि में अध्यापक विभिन्न उदाहरण देते हुए सिद्धांत अथवा संप्रत्यय का स्पष्टीकरण करता है और इस आधार पर निश्चित परिणाम व निष्कर्षों की व्याख्या करता है। दोस्तों इसका हमें खूब प्रयोग करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें क्या करता है कि छात्राध्यापक या अध्यापक ढेर सारे उदाहरण बताता है छात्रों को पहले, और जब कई उदाहरण बता लेता है तो उन्हीं उदाहरणों के आधार पे किसी कंसेप्ट या किसी सिद्धांत को वो स्पष्ट करता है या किसी स्पष्ट सिद्धांत तक पहुंचता है। अर्थात उदाहरण से सिद्धांत की तरफ या उदाहरण से संप्रत्यय की तरफ चलना ही क्या है, आगमन विधि है। इंडक्टिव मेथड मीन्स फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल, उदाहरण से चल करके सिद्धांत या नियम की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो आगमन विधि उसे कहते हैं। अर्थात इसमें पहले हम उदाहरण बताते हैं और उसके बाद हम उससे आधार पर कोई सिद्धांत या नियम का प्रतिपादन करते हैं। सेकंड इज निगमन विधि या डिडक्टिव मेथड, जो दोस्तों यह इट इज जस्ट अपोजिट टू द इंडक्टिव मेथड। इसमें दोस्तों निगमन विधि में अध्यापक पहले सिद्धांत या संप्रत्यय को बतलाता है और फिर संबंधित उदाहरण या दृष्टांतों के सहारे उसकी व्याख्या करता है। प्यारे विद्यार्थियों, निगमन विधि में पहले छात्राध्यापक या अध्यापक कोई एक रूल बताता है, कोई एक सिद्धांत बताता है और फिर उस सिद्धांत या रूल के आधार पे उदाहरण देता है। अर्थात डिडक्टिव विधि में हम फ्रॉम प्रिंसिपल और रूल टू एग्जाम्पल चलते हैं। जैसे हम जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ये एक नियम या सूत्र छात्रों को बता दें और उसके बाद हम उस सूत्र पर आधारित उदाहरण दे करके कई उदाहरण छात्रों को बताएं और छात्रों से करवाएं, तो यह हो गया फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल और फ्रॉम प्रिंसिपल टू एग्जाम्पल, दैट इज डिडक्टिव मेथड। अर्थात निगमन विधि में हम सिद्धांत या नियम से संप्रत्यय, नियम या सिद्धांत से उदाहरण की तरफ चलते हैं। फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल, सिद्धांत या नियम से उदाहरण की तरफ चलना क्या है, निगमन विधि का दृष्टांत है। नाउ दोस्तों द कंपोनेंट्स ऑफ स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन या दृष्टांत कौशल के घटक कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है दोस्तों प्रासंगिक या सार्थक या सुगम उदाहरणों या दृष्टांतों का प्रयोग। तो दोस्तों हमको इसमें छात्रों की आयु, उनके मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर उदाहरणों का हमें प्रयोग करना चाहिए और ये उदाहरण विषय वस्तु के अनुरूप होने चाहिए तथा सार्थक भी होने चाहिए। तो ये पहला हो गया दोस्तों। दूसरा है सरल उदाहरणों या दृष्टांतों का हमें प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों शिक्षक द्वारा प्रयुक्त जो उदाहरण होना चाहिए वो सरल होना चाहिए, जिससे छात्रों को कठिन विषय वस्तु भी एकदम सरलता से समझ में आ जाए। नेक्स्ट वन, रोचक उदाहरणों या रोचक दृष्टांतों का प्रयोग। दोस्तों उदाहरण हम ऐसे होने चाहिए जो छात्रों की जिज्ञासा तथा उत्सुकता को बढ़ाने के साथ साथ रुचिकर भी हो, इससे नीरस पाठ्य वस्तु भी रोचक बन जाती है। तो विद्यार्थियों, छात्रों, हमको जो कक्षा में छात्रों को पढ़ाते समय जो हमें उदाहरण या दृष्टांत प्रयुक्त करने चाहिए वे हमेशा रोचक होने चाहिए। ऐसे उदाहरण या दृष्टांत होने चाहिए जिसमें छात्र जो है रुचि लें। नेक्स्ट कंपोनेंट इज उदाहरणों या दृष्टांतों की व्याख्या हेतु उचित माध्यम का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों जब हम किसी उदाहरणों को प्रयुक्त कर रहे हों तो उस उदाहरण को समझाने के लिए हमें उचित शाब्दिक या अशाब्दिक व्यवहारों का प्रयोग करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर दोस्तों हमको ऑडियो विजुअल एड्स या दृश्य श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज आगमन निगमन उपागम का प्रयोग। दोस्तों हमें छात्रों को दृष्टांत बताते समय या तो आगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए या निगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। आगमन विधि में दोस्तों हमें फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल अर्थात उदाहरण से सिद्धांत की तरफ, तथा निगमन विधि में फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल्स अर्थात सिद्धांत से उदाहरण की तरफ चलते हैं। अर्थात पहले आगमन विधि में पहले हमें उदाहरण बता के तब नियम बताना है उससे आधारित, और निगमन विधि में हमें पहले सिद्धांत या नियम बताकर फिर उससे उससे रिलेटेड जो है हमें उदाहरण छात्रों को बताने हो चाहिए। नेक्स्ट वन इज
छात्रों द्वारा उसी प्रकार के अन्य उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब छात्राध्यापक या शिक्षक जो है कक्षा में छात्रों को कोई कंसेप्ट बताता है और उससे रिलेटेड कोई एक उदाहरण बताता है, दो उदाहरण बताता है, तो छात्र भी उससे संबंधित अन्य उदाहरणों को बताने में सक्षम हो पाएंगे या छात्रों को सक्षम होना चाहिए। और जब छात्र सक्षम हो जाएंगे अन्य उदाहरणों को बताने में, तभी हम कहेंगे कि जो हमारा प्रस्तुतिकरण रहा या जो हमारी कक्षा रही वो प्रभावशाली रही। तो दोस्तों ये थे हमारे 6 कंपोनेंट्स, दृष्टांत कौशल के 6 घटक या अवयव थे जिनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए अपने प्रेजेंटेशन में, अपनी कक्षा में हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए ना। दोस्तों इससे रिलेटेड हम लोग एक लेसन प्लान देख लेते हैं, सूक्ष्म पाठ्य योजना देख लेते हैं दृष्टांत कौशल के लिए। तो पहला सूक्ष्म पाठ्य योजना है जो कि भूगोल विषय के लिए बनाया गया है और जिसका टॉपिक है ग्रह व तारा। तो देखते हैं दोस्तों इसमें दृष्टांत कौशल का कैसे प्रयोग हुआ है। सबसे पहले छात्राध्यापक कथन करता है, छात्राध्यापक एक सौरमंडल के चित्र का प्रयोग करेगा। आप सौरमंडल के चित्र का प्रयोग कर सकते हैं या उससे संबंधित मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे एक दृष्टांत हो गया, इलस्ट्रेशन हो गया कि छात्राध्यापक या शिक्षक कक्षा में सौरमंडल के चित्र का प्रयोग कर रहा है और उस चित्र का प्रयोग करते हुए छात्राध्यापक एक कथन कहता है कि प्रिय विद्यार्थियों, पृथ्वी एक ग्रह है और आप सौरमंडल के चित्र को देख के बताइए कि इसमें से और कौन कौन से अन्य ग्रह हैं, उनका नाम बताइए। तो छात्र उत्तर देते हैं कि सर बुध, मंगल, शनि, बृहस्पति, पृथ्वी आज जो है ये सब ग्रह हैं। फिर अगला प्रश्न होता है, छात्राध्यापक करता है कि प्यारे बच्चों ग्रहों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो एक छात्र उत्तर देगा कि सर ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं तथा ग्रहों में स्वयं का प्रकाश तथा गर्मी नहीं होती है। कोई एक छात्र उत्तर देगा, तो वेरी गुड। अगला छात्राध्यापक कथन करेगा कि जिन आकाशीय पिंडों में स्वयं की गर्मी तथा प्रकाश होती है उन्हें हम तारा कहते हैं। दोस्तों यहाँ छात्राध्यापक जो है तारे की परिभाषा बता रहा है और सौरमंडल का चित्र दिखाते हुए छात्रों से प्रश्न कर रहा है कि किसी एक तारे का आप उदाहरण दीजिए। तो छात्र उत्तर देंगे कि सर सूर्य एक तारा है। वेरी गुड। अब अगला एक प्रश्न है कि तारे व ग्रह में अंतर बताइए। तो कोई छात्र उत्तर देगा कि सर जिन आकाशीय पिंडों में स्वयं की गर्मी तथा प्रकाश होता है उन्हें तारा कहते हैं तथा जिन आकाशीय पिंडों में स्वयं की गर्मी तथा प्रकाश नहीं होता है उन्हें ग्रह कहते हैं। जैसे सूर्य एक तारा है तथा पृथ्वी एक ग्रह। दोस्तों यदि हम इस पूरे सूक्ष्म पाठ्य योजना को देखें तो यहाँ पे छात्राध्यापक ने सौरमंडल के चित्र का प्रयोग किया, वह एक इलस्ट्रेशन हुआ। फिर जो है उसने उदाहरणों का प्रयोग किया और उदाहरणों से चलते हुए वो नियम की तरफ चला और तारे व ग्रह में अंतर की तरफ बढ़ा। तो यह एक प्रकार से इंडक्टिव मेथड भी है जहाँ पे पहले उसके बारे में डिस्कस किया गया और बाद में जो है छात्राध्यापक या शिक्षक जो है तारे और ग्रह में अंतर को डिस्कस किया और वो अंतर भी छात्र ही अपने से बताया था, छात्रों ने ही उस अंतर को बताया। तो ये एक बहुत ही अच्छा लेसन प्लान रहा दृष्टांत कौशल के लिए। दोस्तों अब एक हम दूसरा लेसन प्लान देखते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना दृष्टांत कौशल के लिए। यह विषय जीव विज्ञान विषय के लिए बना हुआ पाठ्य योजना है और जिसका प्रकरण है कोशिका या सेल, कक्षा 9 के लिए है। सबसे पहले छात्राध्यापक एक उदाहरण दे रहा है, छात्रों को इलस्ट्रेशन दे रहा है और इसके लिए प्रश्न पूछ रहा है कि किसी मकान में कितने कमरे होते हैं। छात्रों से एक प्रश्न पूछा कि विद्यार्थियों किसी मकान में कितने कमरे होते हैं। तो छात्र उत्तर देते हैं कि सर किसी मकान में कई कमरे हो सकते हैं, 2 कमरे, 4 कमरे, 6 कमरे या कई कमरे होते हैं। ठीक है। फिर इस प्रश्न के आधार पर छात्राध्यापक या शिक्षक अगला प्रश्न पूछता है कि प्यारे विद्यार्थियों कि किसी मकान में कई कमरे होते हैं, फिर कोई एक कमरा जो होता है उस कमरे में कितनी दीवारें होती हैं या कोई एक कमरा कितनी दीवारों से मिलकर बना होता है। तो छात्र उत्तर देते हैं कि सर एक कमरा जो है 4 दीवारों से, 5 दीवारों से, कई दीवारों से मिलकर बनी होती है। ठीक है। फिर इसी के आधार पर अगला प्रश्न छात्राध्यापक का शिक्षक पूछता है छात्रों से कि प्यारे विद्यार्थियों एक कमरा जो है कई दीवारों से बनी होती है। ठीक है। अब जो दीवार है, एक दीवार जो है कितने ईंटों से मिलकर बना होता है। तो फिर जो है छात्र उत्तर देते हैं कि सर एक दीवार जो है ढेर सारे ईंटों से मिलकर बना होता है, कई ईंटों से मिलकर बना होता है।
तो प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे प्रकरण से रिलेटेड बातें नहीं हो रही हैं, यहाँ पे छात्रों को इलस्ट्रेशन दिया जा रहा है मकान का, कमरे का, दीवार का और ईंट का। यहाँ पे इलस्ट्रेशन हुआ, दृष्टांत हुआ, और इस दृष्टांत के आधार पर अब जो है कक्षा में शिक्षक या छात्राध्यापक अपने मूल प्रकरण की तरफ बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे छात्राध्यापक कथन या व्याख्या करता है कि प्यारे विद्यार्थियों, जिस प्रकार एक मकान में कई कमरे होते हैं, एक कमरे में कई दीवारें होती हैं और एक दीवार अनेक ईंटों से मिलकर बनी होती है, ठीक उसी प्रकार एक विकसित जीवधारी के शरीर में कई अंगतंत्र होते हैं। प्रत्येक अंगतंत्र का निर्माण कई अंगों से मिलकर बना होता है। एक अंग के निर्माण में कई ऊतक भाग लेते हैं और एक ऊतक अनेक परंतु रचना तथा कार्य में समान कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोशिका जीवधारी शरीर की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ्य योजना में यदि हम लोग देखें तो छात्राध्यापक ने या शिक्षक ने बहुत ही अच्छी तरह से एक दृष्टांत का यूज किया। वहाँ पे जो उसने कमरे का उदाहरण लिया, दीवार का उदाहरण लिया और दीवार में ईंटों का उदाहरण लिया, और उस प्रकार से उसने कोशिका के बारे में स्पष्ट किया। और फिर जो है छात्राध्यापक या शिक्षक एक चार्ट दिखाएगा छात्रों को, जहाँ पे वो कंपेयर करेगा कि प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मकान कई कमरों से मिलकर बना होता है, कमरा कई दीवारों से मिलकर बना होता है, दीवार कई ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी तरह से हाँ दोस्तों देखिए, मकान जो है कई कमरों से मिलकर बना होता है, कमरे कई दीवारों से मिलकर बनी होती है और दीवार कई ईंटों से मिलकर बना होता है। उसी तरह जो हमारा शरीर है, एक शरीर, मानव का शरीर जो है कई अंगतंत्रों से मिलकर बना होता है और अंगतंत्र जो है कई अंगों से मिलकर बने होते हैं। फिर एक अंग जो है कई ऊतकों से मिलकर बना होता है और एक ऊतक जो है विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और इस प्रकार से यह सिद्ध होता है कि जो कोशिका है वो क्या है, शरीर की सबसे छोटी इकाई है, संरचनात्मक इकाई है, आधारभूत इकाई है। इस प्रकार से दोस्तों एक मकान का उदाहरण लेकर के छात्राध्यापक ने या शिक्षक ने कोशिका के बारे में छात्रों को समझाया और यह इलस्ट्रेशन का बहुत ही अच्छा उदाहरण रहा। इलस्ट्रेशन या दृष्टांत कौशल पे बना हुआ एक बहुत ही अच्छा पाठ्य योजना रहा, जहाँ पे छात्राध्यापक या शिक्षक ने मकान का, कमरे का, दीवार का, ईंट का इलस्ट्रेशन दिया और उसके आधार पर शरीर, अंगतंत्र, अंग, ऊतक और कोशिका के बारे में छात्रों को अच्छी तरह से समझाया। एक चित्र का भी प्रयोग किया, एक चार्ट का भी प्रयोग किया। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हम लोगों ने एक जो है पाठ्य योजना का अध्ययन किया और इस प्रकार से आज हम लोगों ने इलस्ट्रेशन कौशल का या दृष्टांत कौशल का अध्ययन किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को भी अवश्य दबाइए, जिससे कि आपके कोर्स से रिलेटेड हमारे सभी वीडियोज़ आपको आसानी से प्राप्त हो जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल।